ना हो मायूस, एक दिन तेरा भी नाम बन सकता है। ना हो मायूस, एक दिन तेरा भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि जनवरी से पढ़ करके हम बोर्ड परीक्षा 2026 में टॉपर कैसे बनेंगे। आपको केवल ये 7-8 बातों को मान लेना है और उसके बाद देखिए कि इन बातों को मान लेने पर आपके भी 95% से ज़्यादा अंक आएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात, बच्चे 2 तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के भी हो सकते हैं। सबसे पहला, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि जनवरी से पढ़ना शुरू करेंगे। अब मैं उन बच्चों की बात नहीं करूंगी जो कि बहुत कुछ पढ़ रखे हैं, जिनको कि टॉपर बनना है, उनका सारा सिलेबस कंप्लीट है, क्योंकि उनकी बात तो सारे लोग करेंगे। हम बात करेंगे ऐसे बच्चों की जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर वो सोच रहे हैं कि हम जनवरी से पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, कुछ ऐसी गलतियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि किताबें लेकर के पढ़िए। अगर आपको लगता है ना कि केवल मोबाइल फ़ोन के भरोसे हम पढ़ लेंगे, तो बिल्कुल गलतफहमी में हैं आप, क्योंकि केवल मोबाइल के भरोसे आप बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ सकते। क्योंकि जब आपका मोबाइल चार्ज नहीं रहेगा, बंद हो जाएगा, तो फिर आप भी नहीं पढ़ेंगे, वैसे ही पढ़ जाएंगे। किताबों को लेकर के पढ़िए, क्योंकि जो चीज़ किताबें सिखा देंगी, जितना आप खुद से सीख लेंगे उतना शायद मोबाइल फ़ोन से ना सीख पाएँ। दूसरी बात कि अपने दोस्तों से अब थोड़ा सा 2 महीने दूरी बना करके रहिएगा। ऐसा ना सोचिएगा कि चलो एग्ज़ाम तो होता रहेगा, दोस्ती यारी चलनी चाहिए। देखो, एग्ज़ाम जो है ना, वो नहीं होता रहेगा, क्योंकि आपका कक्षा 10 या कक्षा 12 एक ही बार आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है। ऐसा नहीं है कि हर साल देते रहेंगे, लेकिन ये जो रिजल्ट होगा वो पूरे जीवन भर पूछा जाएगा। इसीलिए जो फालतू के बेकार के दोस्त होंगे उनसे दूरी बना करके केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड हो जाइए। तीसरी बात कि सोशल मीडिया से दूरी बना करके रहिए। अगर अभी भी आप इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब पर रील्स को देख रहे हो, तो मेरी बात यकीन मानो, टॉपर आप नहीं बनने वाले। केवल और केवल 1 महीने बचे हैं, और अगर ऐसे में भी आप सोशल मीडिया से दूरी नहीं बना रहे, तब आपके अच्छे नंबर नहीं आने वाले। अपने टॉपर बनने के सपने को भूल जाइए। लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो फिर तो आपको सोशल मीडिया से दूरी बनानी ही पड़ेगी। याद रखिएगा, मेरे ऐसा कहने का मतलब है सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखिए। जब मैं ये वाक्य कहती हूँ तो इसका मतलब ये है कि बेकार चीज़ों से दूर रहिए। मैं कभी ये नहीं कहती कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं फ़ोन से, तो आप उसी से दूर हो जाइए। चौथी बात कि जितने भी आसान चैप्टर होंगे सबको कवर कर लीजिए। सबसे पहले उसे पढ़िए, अगर अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे तो। क्योंकि अगर आप आसान चैप्टर को कवर कर लिए रहेंगे, तो आपके दिमाग में भी लगेगा हाँ चलो इतना तो हम पढ़ ही लिए, थोड़ा बहुत और बाकी है, पढ़ लेंगे। इसीलिए जितने भी आसान चैप्टर होंगे सारे चीज़ों को पढ़ लीजिए। और 5वां पॉइंट है कि इम्पॉर्टेंट जितने टॉपिक रहेंगे, जब आप आसान चैप्टर को कवर कर लेंगे फिर आप हार्ड चैप्टर पर जाएंगे, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे प्लस उसके साथ में क्वेश्चंस रहेंगे, उन सारी चीज़ों पर फोकस करिए। ध्यान दीजिए, 80% जो एग्ज़ाम में आपके प्रश्न हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ही आने वाले हैं, और एग्जाम में आपके केवल थियरी आएगी नहीं, क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने के लिए। इसीलिए क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करिएगा। 6वीं बात कि कठिन विषय पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 5 विषय में तो आप पास हो जाएं, परंतु एक विषय में आप फेल हो जाएं। और जब आप एक विषय में फेल हो जाएंगे तो 5 में पास होने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, आप सब में फेल हो जाएंगे। तो इसी वजह से जितने भी कठिन विषय होंगे इस 1 महीने में ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। 7वीं बात है कि PYQs पर ध्यान दीजिए। हमने बताया कि 80% आपका जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड होगा। जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वही आने वाले हैं, तो इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। और कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।